दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और लब पे आती है दुआ जैसे मशहूर गीतों की रचना करने वाले मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अल्लामा इकबाल भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े लेखक और बुद्धिजीवियों में शुमार किए जाते हैं। इकबाल को पाकिस्तान का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। उन्होंने उर्दू और फारसी में करीब 12,000 शेर लिखे हैं। इसी के साथ उन्हें उर्दू शायरी में मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब की टक्कर का शायर माना जाता है। अल्लामा इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इकबाल को ज़्यादातर लोग अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं। उनकी विद्वानता के कारण ही उन्हें अल्लामा नाम की उपाधि मिल गई थी। इकबाल का पूरा नाम सर मुहम्मद इकबाल मसूदी है। उनके पिता का नाम शेख नूर मोहम्मद और माता का नाम इमाम बीबी था। ऐसा बताया जाता है कि इकबाल के पूर्वज कश्मीरी ब्राह्मण थे। इकबाल की शुरुआती तालीम अरबी में हुई और उसके बाद वे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे। इकबाल ने अंग्रेजी, अरबी और दर्शन विषयों के साथ लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से 1899 में बीए किया और बीए करने के बाद इकबाल उसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के लेक्चरर के रूप में कार्य करने लगे। 1902 में इकबाल ने लब पे आती है दुआ लिखी और 1905 में उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा। इसके बाद इकबाल ब्रिटेन पहुंच गए, जहां पर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई पूरी की और बैरिस्टर बन गए। इकबाल की बेहतरीन रचनाओं से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। इसके बाद इकबाल रिसर्च करने के लिए जर्मनी चले गए और वहां पर उन्होंने म्यूनिक स्थित लडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में पीएचडी की। वहां से लौटने के बाद इकबाल ने एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन 2 साल बाद ही उन्होंने अपनी इस सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर किसी तरह से वे वकालत से ही अपना गुजारा करने लगे और सारा ध्यान पढ़ने लिखने में लगा दिया। यूं तो इकबाल ब्रिटिश सरकार के स्पष्ट आलोचक थे, लेकिन 1922 में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि स्वीकार कर सभी को हैरान कर दिया था। 1927 में वे पंजाब असेंबली के लिए चुने गए और 1931 में उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भारतीय मुस्लिम प्रतिनिधि के सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। 21 अप्रैल 1938 को 60 साल की उम्र में अल्लामा इकबाल का ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लाहौर में निधन हो गया, जो कि अब पाकिस्तान में है। इकबाल के गीतों और शेरों का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। इनकी शायरी ईरान और अफगानिस्तान में बहुत प्रसिद्ध है, जहां इन्हें इकबाल लाहौर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की बायोग्राफी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।